तो हेलो बच्चों, तो देखेंगे आज का टॉपिक हमारा है यूजेस ऑफ डायमेंशन में सेकंड, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसको हम या तो चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन बोलते हैं और हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? होमो का मतलब होता है इक्वल, एक जैसा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ओनली दैट फार्मूला इज़ करेक्ट। हमारा डायमेंशनल फार्मूला तभी करेक्ट होगा इन विच द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, ठीक है, जो भी डायमेंशंस होगा ईच टर्म का मतलब ए टी इज इक्वल टू बी टी, ऐसे लिखा हुआ। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो यानी कि कुल मिला के ये टू टर्म्स हैं। ठीक है, इन विच द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन टू साइड, यानी कि ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि अब ये अगर कोई डायमेंशनल फार्मूला है तो दोनों तरफ, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी लिख लें, एल डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू एल, यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए तो हम उसको बोलते हैं ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसी को हम बोलते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होता है। अगर वो इक्वल होगा तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो इनकरेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं होता कि सारे ही करेक्ट हों और सारे ही इनकरेक्ट हों, कुछ करेक्ट होंगे कुछ इनकरेक्ट होंगे। तो एक इसमें आपने एक रूल याद रखना है, रूल ये याद रखना है, नोट में आपने याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि अगर हम लेंथ को लेंथ में ऐड करें, अगर हम लेंथ को लेंथ में से माइनस करें तो ये 2l नहीं आएगा और ना ही ये 0 आएगा, ये l के इक्वल होगा और ये भी किसके इक्वल? l के इक्वल। सेम क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो सेम ही रहेगी, 0 या ट्वाइस नहीं आएगा। समझ आया ना ये? अगर हम मास को मास के साथ ऐड करें तो 2 टाइम्स नहीं, आपका मास ही रहेगा। अगर आपने मास को मास से माइनस करा तो भी मास ही रहेगा। अगर आपने टाइम को टाइम से माइनस करा या टाइम को प्लस टाइम से करा तो भी आपका डायमेंशंस जो होगा वो टी ही रहेगा। समझ आया ना ये? तो किस तरीके से सेम क्वांटिटी को ऐड या माइनस करें तो आंसर विल बी सेम। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है, तभी हम ये अप्लाई करेंगे उसमें। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपको ये बताया जाए, एग्जांपल ली जाए कि मैं बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि ये आएगा क्या? एल टी माइनस ही आएगा। तो सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे सेम रिजल्ट। ये सिर्फ किसके लिए है? डायमेंशंस के लिए है। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेंगे देन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आया होगा। तो देखें, यहाँ ये 3 रिलेशन ली गई हैं और ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है रिलेशन। इसको हम वेलोसिटी टाइम, इसको पोजीशन टाइम और इसको वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमें चेक द करेक्टनेस हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले ए को लेंगे यहाँ से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कुछ पैरामीटर मैं बता दूंगा आपको, यानी कि v क्या है मैं लिख लूँगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन के लिए v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन है, t क्या है? यहाँ पे टाइम है। तो हर एक का आपको डायमेंशन आना चाहिए, v u a t सबका डायमेंशन आना चाहिए। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो मैंने बताया टेकिंग LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड v है तो v का डायमेंशंस क्या रहता है? एल टी माइनस वन, डायमेंशन v का ये। अब हमने टेकिंग राइट हैंड साइड में 2 टर्म हैं, u भी है a t भी है, तो u का क्या रहेगा? एल टी माइनस वन। मैंने 7-8 फॉर्मूले बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इसमें स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सबका डायमेंशन सेम रहता है। तो इन दोनों का, अब इस टर्म का AT ए का एक्सेलरेशन का क्या रहता है, LT-2, आपको ही याद रखना है, और इसका T। तो देखें बेसिस सेम, पावर आर एडिड, तो ये क्या हुआ, LT-2 + 1 ये, तो AT किसके इक्वल हुआ, फिर LT-1 के इक्वल आ गया। तो यानी कि आपने इस तरीके से AT की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन सब की वैल्यू उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ V में पुट करें तो देखना है V का क्या आया, LT-1, ठीक है, और U का क्या आया, LT-1 प्लस AT का क्या आया, LT-1। तो ये LT-1 है, लेकिन आपको बताया सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है तो सेम रहेगी, LT-1। इसका मतलब ये रिलेशन सही है, LHS = RHS के इक्वल रहेगी। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया होगा। देखें अब हमने सेकंड लेना है। सेकंड क्या है, S = UT + ½ AT²। तो S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, MENT है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक नया पैरामीटर आया, 1/2 क्या होगा यहाँ पे, डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। क्लियर हुआ। तो अब आपने यहाँ पे S का डायमेंशन आप लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग क्या लेंगे, LHS। तो LHS क्या है यहाँ पे, S का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का L लेंगे। अब आपने कौन सी साइड लेनी है, टेकिंग RHS साइड, RHS लें। तो RHS साइड लेने पे क्या होगा, UT का डायमेंशन U का क्या आएगा, LT-1 और T का T आएगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया, और यानी कि इसकी पावर 1, LT-1 + 1, तो इसका मतलब LT0, ठीक है, LT0। तो इसका मतलब होता ही यही है, L के इक्वल है ये, एनीथिंग पावर 0 = 1, किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्वांटिटी 1 के इक्वल होती है। UT का आ गया। अब आपको AT² का फाइंड करना है। तो AT² का क्या होगा, A का क्या रहेगा, LT-2 और T की पावर 2। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो L ही बचेगा। क्लियर हुआ। अब इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप सेकंड में पुट करें यहाँ पे, तो क्या आएगा, L = UT का क्या आया था, L + ½ AT का स्क्वायर L आया। तो सेम क्वांटिटी को ऐड या माइनस करें सेम रहेगा, तो LHS = RHS के इक्वल आ गया। तो ये चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये, यानी कि अब हमारे पास थर्ड है, उसको करेंगे। तो देखें थर्ड जो है उसमें आपने क्या करना है, टेकिंग LHS, इस साइड को ले लेंगे उसमें, तो V² - U², वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 का स्क्वायर माइनस LT-1, दोनों वेलोसिटी हैं तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो यानी कि L की पावर 2 T की पावर -2 और L की पावर 2 T की पावर -2, तो यानी कि सेम क्वांटिटी है, तो ये L² - 2 V² - U², ये आएगा। क्लियर हुआ। अब आपने टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है, 2AS, लेकिन 2 का डायमेंशन नहीं होगा, AS लेंगे। A क्या है, रिलेशन LT - 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L,
तो ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने ए एस का भी फाइंड कर लिया। इन दोनों की वैल्यू उसमें यूज़ करें, तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल स्क्वायर टी माइनस 2 और इसकी वैल्यू एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इसका मतलब हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस के इक्वल है ये। इस तरीके से आप ये चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखें बच्चों, आपने ये ट्राई करना है, ये क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व। ये फर्स्ट क्वेश्चन, टी टाइम है, 2 पाई डायमेंशनलेस है और अंडर रूट एल बाई जी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जो डायमेंशंस मैंने करवाए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है वहाँ से भी आप डायमेंशन की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि इसका डायमेंशन इसके इक्वल आता है कि नहीं। अगर आएगा तो यस करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट। तो v यानी कि एक और रिलेशन मैंने दिया है, इसका डायमेंशन इसके इक्वल आना है। रूट का कोई डायमेंशन नहीं, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। v क्या है, वेलोसिटी। g मैंने सब लिखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको g का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। m क्या है, मास, और r क्या होगा, रेडियस, शॉर्ट में बताया है आपको। उसके बाद ये है वेवलेंथ दी गई है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यानी कि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये आप उसमें बुक में देखेंगे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशंस। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं बता दूंगा। m क्या है, मास। v क्या है, वेलोसिटी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मैं हिंट दे रहा हूँ, उसके डायमेंशन l रहते हैं। इन तीनों को सॉल्व करना और फिर इनका आंसर मुझे बताना। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, यानी कि उसका थर्ड यूज़।